Hello friends, welcome back again in your Cook Delicious। फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका एक बार कुक डिलीशियस की नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं खस्ता मटरी। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता मटरी। आप देखिए, आप इसका टेक्सचर देखिए। टेक्सचर तो इसका है ही सुंदर, साथ ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत खस्ता है। मैं आपको एक मटरी देखिए तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर तक बिल्कुल सिकी हुई है और बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है। इसको पहले मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हमने लिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से, फिर हमने इसको डाल देना है और अब तीनों चीजों को हमने इसमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड, जो अजवाइन होती है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें जो इसमें ऑयल चाहिए वो लिया है हमने 100 ग्राम। इस ऑयल को जो हमने मोयन लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में डालेंगे और इसे मैदे में अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कचौड़ी और भी ज्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनानी है तो आप ऑयल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल से हमारी मट्ठी थोड़ी क्रिस्पी और थोड़ी हार्ड सी होती है, मतलब क्रिस्पी लगती है, लेकिन घी से ये बिल्कुल ही सॉफ्ट, जिसे मुंह में डालते ही घुल जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो आप जैसा पसंद करते हो, आप मोयन के लिए वही चीज यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारा ऑयल डाल लिया है और मैंने इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है। अब देखिए, हम इसको मुट्ठी में बाइंड करके देखेंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो हमारा मैदा इस तरीके से होना चाहिए कि देखिए अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको गूंदेंगे और इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। हमें ढीला डो नहीं बनाना है, हमें सख्त डो बनाना है। आप इस चीज का ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक टाइट डो तैयार कर लिया है। इसको हमें ज्यादा मसलना नहीं है, नहीं तो इसका टेक्सचर मार्केट जैसा नहीं आने वाला है। तो हम इसको ऐसे ही 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये डो हमारा मटरी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट तक मल लेंगे, ज्यादा हमको इसको प्लेन नहीं करना है मैदे को। और फिर हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कसूरी मेथी डाला था, अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, फिर अब ये लोई है, इसको मैंने हथेलियों के बीच थोड़ा सा राउंड करके प्रेस कर दिया है और इसे हाथ से ही थोड़ा हम हथेलियों का यूज करते हुए इसे थोड़ा चपटा कर देंगे, थोड़ा सा फैला देंगे और एक एक करके हम ये सारी मटरियां इस तरीके से तैयार कर लेंगे। हमें इसमें बेलन यूज नहीं करना है, इसको हाथ से ही थोड़ा फैला देना है। हथेलियों से हम इसको थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं हथेलियों से इसको चपटा कर रही हूँ, जो इसकी शेप दे रही हूँ, इससे ही हमारा मार्केट जैसा टेक्सचर इस मट्ठी का दिखने वाला है। जो लुक है इसका मार्केट का, इसी वजह से आएगा, क्योंकि वो लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो आप बेलन का इस्तेमाल ना करें। मैंने यहाँ पे तेल लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे रख
दिया है और ये जो ऑयल है हमारा ये मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा तेज गर्म होना चाहिए तेल हमारा, ना ज्यादा ठंडा। तो जब ये मीडियम हीट में हो तब हम इसमें एक एक करके मठरी डाल देंगे और लो को मीडियम ही रखेंगे। हमें तेज लो में नहीं सेकना है, मठरी को हमने आराम से मीडियम लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। मठरियां हमारी सारी ऑयल में अच्छे से डिप हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मठरी हम इसमें नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसको जल्दी से पलटना नहीं है क्योंकि ये इस समय सॉफ्ट है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये मठरी हमारी सारी टूट जाएंगी। तो आप इसको पहले आराम से एक तरफ से सिकने दें और थोड़ा हार्ड होने दें। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। उसके बाद जब ये एक साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको एक एक करके सारी मठरियों को पलट देंगे। देखिए फ्रेंड, लगभग हमारे 7 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मट्ठी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन मठरियों को आराम से एक एक करके पलट देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और हमारा जो मठरी है वो कम से कम 15 मिनट लेगी फ्राई होने में। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और आराम से इसको अपने फ्लेम में सिकने दें। अगर हम इसको हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए इसको धीमी धीमी आंच पे ही सिकने दें जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और अंदर का मैदा हमारा कच्चा ना रहे। देखिए फ्रेंड, हमारी मठरियों का कलर कितना अच्छा आ गया है और ये गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। अब हम धीरे धीरे 2-2 करके या 4-4 करके थोड़ी थोड़ी करके हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर लगा दिया है जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल ये अब्जॉर्व कर ले। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारी मठरियां तल चुकी हैं और अभी पूरी तरह से तैयार हैं खाने के लिए। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है तो आप इसे 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने दें, फिर आप इसको खा सकते हैं। ये जो हमारी मठरी है जो आप देख रहे हैं ये हमारे आधा किलो मैदे की मठरी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह हम मार्केट जैसी खस्ता मठरी घर पे ही बनाकर खा सकते हैं। तो आप भी ट्राई जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें आप मुझे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।